नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक्सरसाइज 3.2। आप इसको नहीं देखे हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन में इसका प्लेलिस्ट है, आप इसको चेक कर सकते हो। तो चलो अभी शुरू करते एक नया मेथड जो सबसे इजीएस्ट और थोड़ा सा छोटा वाला मेथड जो होगा तुम्हारा नाम है एलिमिनेशन मेथड। इसका क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि जब भी हम फास्ट मेथड जो कर रहे थे ग्राफिकल मेथड, इसमें बहुत ज्यादा एरर होने के लिए चांस था। क्योंकि यहाँ पे कोई प्लॉट करने के टाइम यदि कुछ भी गड़बड़ हो गया तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन नहीं आ सकता है। अभी आएगा सॉल्यूशन, वो मैच नहीं करेगा इक्वेशन के साथ। तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम था तुम्हारा ग्राफिकल मेथड में। इसको इजी करने के लिए व एरर फ्री करने के लिए हम लाए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें थोड़ा लेंदी हो जा रहा था और वही लेंदी को अभी शॉर्टकट करने के लिए आ गया इजीएस्ट एंड शॉर्टकट मेथड, नेम है एलिमिनेशन मेथड। तो चलो शुरू करते आज एलिमिनेशन मेथड का एग्जाम्पल के साथ। और क्या स्टेप है पहले जान जाते हैं, इसके बाद एग्जाम्पल करते हैं और इसका कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो क्या है एलिमिनेशन मेथड में? एलिमिनेशन मेथड में हमारा जो एम है दो वेरिएबल का इक्वेशन से एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट? हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बोथ द इक्वेशन बाय सम सुइटेबल नॉन जीरो इंटीजर्स व नॉन जीरो कांस्टेंट। मतलब ये बोल रहा है दो इक्वेशन में हमको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना चाहिए जिसके हिसाब से दोनों इक्वेशन का जो कोई भी वेरिएबल का चूज कर लो और इसका कोएफिशिएंट जब इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, इसका कोएफिशिएंट 2 है और एक सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल है x, इसका कोएफिशिएंट 1 है। जब ये दो सेकंड इक्वेशन हम दो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में दोनों में x का कोएफिशिएंट 2 और 2 हो जाएगा। जब भी दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, हमारा सेकंड स्टेप बोल रहा है देन ऐड और सब्ट्रैक्ट। जब भी दोनों का कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट और सेकंड इक्वेशन में वही वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है और ऑपोजिट साइन है, तभी हमको ऐड करना है, तभी जाके कैंसिल हो जाएगा। प्लस फॉर एग्जांपल ऊपर 2x है और नीचे वाला इक्वेशन में -2x है, सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन है, ऐड करने से वो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब भी दोनों में सेम वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल है और ऑपोजिट नहीं है, फॉर एग्जांपल 2x है 2x है, तो इस टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ऐड हम तभी करेंगे कोएफिशिएंट इक्वल और ऑपोजिट होने से, और सब्ट्रैक्ट हम तभी करेंगे जब भी दोनों इक्वल होगा और साइन भी इक्वल होगा। तो ये हम ऐड करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा। तो तभी क्या बन जाएगा, वन वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा। हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते। जब इस सॉल्व करेंगे क्या आएगा, वेरिएबल का वैल्यू आएगा। x और y का इक्वेशन है तो वैल्यू ऑफ x एंड y आएगा। जब x एंड y आ जाएगा, हम कोई भी ओरिजिनल इक्वेशन से वो वैल्यू को पुट करने से अनदर वेरिएबल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू पुट करने से y का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो वो मेथड को हम इजी करेंगे थ्रू द एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल क्या है चेक करते हैं। अच्छा, ये जो इक्वेशन है 7x - 15y = 2, x + 2y = 3, ये दो एग्जाम्पल हम किए थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में जब हम कर रहे थे ना। एग्जाम्पल 4 शायद ऐसा था। तो चलो इसको करते हैं एलिमिनेशन मेथड के द्वारा। तो फर्स्ट हम इक्वल ले जाते हैं इक्वेशन 1 और इसको लेंगे इक्वेशन 2। हम अभी इक्वेशन को नेमिंग कर दिया स्टेप 1 में। अभी क्या करना है, दोनों में हम x को चुन लिया। यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है 7 और सेकंड में x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। क्या है 1 है। अभी हमारा क्या टारगेट है, दोनों का कोएफिशिएंट को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे, तो अभी हम ऐसे लिखेंगे इक्वेशन 1 से हम देखो यहां पे 7 है और यहां पे 1 है। कैसे करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे। सेकेंड इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करने से ये 7x बन जाएगा। ठीक है, वही करेंगे। चलो करते हैं।
फर्स्ट इक्वेशन में कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 मल्टीप्लाई करना। क्या बन जाएगा? 1 मल्टीप्लाई करने से जो है ऐसे ही रहेगा, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। ओके, ये तुम्हारा बन गया। अभी क्या करना है, इक्वेशन 2 में हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे। क्या? इसमें 7 मल्टीप्लाई करने से तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन का x का वेरिएबल और y मतलब फर्स्ट इक्वेशन में x का वेरिएबल के साथ इक्वल हो जाएगा। अभी हम 7 मल्टीप्लाई कर दिए, देखो क्या हो जाएगा। 7 यहां पे मल्टीप्लाई करो 7x, यहां से मल्टीप्लाई करो 7 14y, यहां से मल्टीप्लाई करो 7 21। समझ में आया कि नहीं? फर्स्ट इक्वेशन में 1 मल्टीप्लाई किया मतलब जो था वही बन गया, सेकेंड इक्वेशन में 7 मल्टीप्लाई करे तो ये बन गया। अभी देखो दोनों इक्वेशन में x का जो कोएफिशिएंट है ये अभी इक्वल हो गया। मैं बताया था जब भी दोनों इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट इक्वल होगा और साइन भी इक्वल होगा तभी हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। तो इसको ले जाते हैं इक्वेशन 3 और इसको ले जाते हैं इक्वेशन 4। अभी हम क्या करेंगे, हमारा टारगेट है दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसके हिसाब से वो 7x गायब हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा। तो चलो अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम मतलब इसको पहले ले, इससे इसको माइनस करेंगे। तो चलो इसको लिख देते हैं, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2। माइनस करेंगे कितना, 7x प्लस 14y प्लस 21। ओके, अभी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। याद रखना जब भी हम माइनस करेंगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, 7x से 7x जाएगा तो कितना आ जाएगा, 0। और ये यहां पे साइन सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये 7x ये हो जाएगा माइनस 7x, ये माइनस 15y ये हो जाएगा माइनस 14y, ये 2 ये हो जाएगा माइनस 21। याद रखना जो साइन सेकेंड इक्वेशन में है इसका साइन चेंज हो जाएगा। अभी 7x से 7x माइनस 7x 0, माइनस 15y माइनस 14y बन जाएगा। अब पहले से लिख देते हैं, कितना होगा बाद में देखेंगे। फिर 2 माइनस 21, देखो ये क्या हो गया, माइनस 29y इक्वल टू माइनस 19। अभी y का वैल्यू कितना आएगा, y इक्वल टू माइनस 19 बाय माइनस 29 बन जाएगा तुम्हारा 19 बाय 29। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू कितना आ गया, 19 बाय 29। अभी हम वही वैल्यू को लेके ओरिजिनल इक्वेशन में कोई भी इक्वेशन से पुट कर देते हैं। जो इक्वेशन छोटा वाला दिख रहा है कोएफिशिएंट वही इक्वेशन में पुट कर देते हैं। किसका वैल्यू, y का वैल्यू। तो अभी पुट दिस वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 19 बाय 29 इन इक्वेशन 2। तो चलो पुट कर देते हैं यहां पे। क्या है इक्वेशन, x प्लस 2y, 2 इंटू 19 बाई 29 इक्वल टू 3। तो x प्लस 38 बाई 29 इक्वल टू 3। तो x कितना हो जाएगा, 3 माइनस 38 बाई 29। इसके नीचे कितना है, 1 है, एलसीएम जाएगा 29, 29 3 से 87 माइनस 38 क्या हो जाएगा 49 बाई 29। दैट इंप्लाइज x इक्वल टू क्या होगा 49 बाई 29। ओके, और y का वैल्यू कितना आया था 19 बाई 29। हेंस द सॉल्यूशन इज क्या आया 19 बाई 29, x इक्वल टू 19 बाई 29 एंड y इक्वल टू 49 बाई 29। देखो फास्ट में क्या किया, ऐसे कुछ मल्टीप्लाई किया जिसमें x का वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल हो गया। यहां पे 7x यहां पे 7x। अभी जब ये सेम है कोएफिशिएंट और इसका साइन भी सेम है
तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और जब भी सेम होगा लेकिन ऑपोजिट साइन होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -7x, यहाँ पे +7x, नहीं तो यहाँ पे 7x, यहाँ पे -7x, इस टाइम हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइन होने से हम ऐड करेंगे, सेम साइन होने से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सेम साइन था, प्लस प्लस था, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे माइनस और +7 होगा, इस टाइम हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिसके हिसाब से हमारा टारगेट है किसी को उड़ा देना नहीं, एलिमिनेट करना। तो चलो ये हो गया। और एक एग्जांपल करते, जितने हम एग्जांपल प्रैक्टिस करेंगे तभी जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन का रेशियो कितना है, 9:7, एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर 4:3 है। तो चलो अभी ले आते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, नहीं तो ये नहीं बनेगा। लेट इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या होगा, 9x, एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या होगा, दोनों का रेशियो लिया था ना, एक 9x होगा तो अदर कितना होगा, यहां पे इज लिख दो, इज 9x एंड इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन इज 7x। ओके, एक हो गया 9x और एक हो गया 7x। फिर बोल रहा था दे आर एक्सपेंडिचर, तो चलो अभी लिखते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ फर्स्ट पर्सन क्या होगा, 4y, एंड एक्सपेंडिचर ऑफ सेकेंड पर्सन इज 3y। तो फर्स्ट पर्सन का इनकम है 9x, सेकेंड पर्सन का इनकम है 7x। तो फर्स्ट पर्सन का एक्सपेंडिचर है 4y, सेकेंड पर्सन का एक्सपेंडिचर है 3y। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव, मतलब दोनों का सेव कितना है, 2000 रुपीज पर मंथ। सेविंग क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। मैं 10,000 रुपया इनकम किया, 5,000 रुपया मैं एक्सपेंडिचर किया हूं, तो कितना सेविंग किया, 5,000 रुपया। 1 लाख रुपया मेरा इनकम है, इसमें 80,000 में एक्सपेंडिचर किया हूं, तो कितना मेरा सेविंग है, 20,000। तो ऐसे ही तो बनता है ना। तो यहां पे वही है, इनकम से हमको एक्सपेंडिचर को माइनस करने से जो आएगा वो होता है सेविंग। तो वही लिख देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, फर्स्ट पर्सन का सेविंग कितना है, 9x माइनस 4y इक्वल टू 2000। ओके, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। फिर सेकेंड पर्सन का बारी देखो, इनकम कितना है, 7x, माइनस एक्सपेंडिचर कितना है, 3y इक्वल टू 2000। ये समझ में आ गया तो मानो तुम्हारा हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि बच्चे इतना तक करने के लिए ही फंस जाते, समझ में नहीं आता है कि कैसे इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, जो आपको पूछा है, क्या पूछा है, एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ये आपको नहीं पता है, तो इसको हम x और y लेना है जैसे दिया गया है। 9x 7x होगा फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का इनकम, और 4y एंड 3y होगा। यहां पे x आप नहीं ले सकते हो, यहां पे x ले गए तो यहां पे आप x नहीं ले सकते हो, गलत हो सकता है। हाँ, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन में दिया गया, तो यहाँ पे x और एक क्वेश्चन में आप x ले सकते हो। एक क्वेश्चन में दो रेशियो दे दिया है, आप दोनों को x नहीं ले सकते हो, अलग अलग लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे एक x लिया हूं, एक y। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 9x 7x, तो यहाँ पे होगा 4y एंड 3y। ये खत्म हो गया। अभी हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, मतलब x एंड y का वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे द्वारा इनकम जो पूछा था 9x और 7x हम निकालेंगे। टारगेट क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे,
हम दोनों को सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। किसी को तो एलिमिनेट करना है, कैसे करेंगे देखो मैं तुमको बता रहा हूं। यहां पे x का कोएफिशिएंट कितना है 9 और यहां पे कितना है 7। हमारा जो टारगेट है x को ही एलिमिनेट करना। तो कैसे करेंगे ना, यहां पे जो मतलब कोएफिशिएंट है इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो करते, इक्वेशन 1 इंटू सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा देखो, इधर इधर इक्वेशन 1 से सेकेंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे। 63x माइनस 7 4 जा 28y इक्वल टू 14,000। समझ में आ गया? हर जगह हम क्या किया, 7 मल्टीप्लाई, 7 9 7 जा 63, 4 7 जा 28, 2 7 जा 14। समझ में आ गया? इक्वेशन 3। ओके, फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से हम फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 9। देखो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 से 9 इधर रखे मल्टीप्लाई होगा, 9 इधर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 63x 9 3 जा 27y 9 2 जा 18,000 इक्वेशन 4। अभी दोनों देखो, दोनों हर जगह मतलब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में x का जो कोएफिशिएंट है 63 और 63 है। बताया था जब भी दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल रहता है तब क्या करना चाहिए, इक्वल रहने से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलो इसको सब्ट्रैक्ट कर देते। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। मतलब फ्रॉम मतलब जो पहले लिखना है, फ्रॉम के बाद जो है इसको पहले लिखना है। किसको, 63x माइनस 28y इक्वल टू 14,000 माइनस करेंगे अभी किसके साथ, तुम्हारा 64 इक्वेशन जो है 63x माइनस 27y इक्वल टू 18,000। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। बताया था जब भी माइनस होता है ये ऑपोजिट साइन हो जाएगा। तो 63 से 63 गया, कितना हो गया 0। माइनस 28 तो था ऊपर, नीचे अभी क्या हो गया, प्लस हो गया। याद करना, बताया था साइन चेंज हो जाएगा, माइनस था ना अभी प्लस हो गया, प्लस 27y। ये क्या हो जाएगा चेक करो, 14,000 माइनस 18,000। तो ये हो गया माइनस y, ये हो गया माइनस 4,000। दैट इंप्लाइज y का वैल्यू कितना आ गया 4,000। y का वैल्यू कितना आ गया 4,000। वही वैल्यू को लेके हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें पुट कर देते। तो चलो पुट कर देते। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 4,000 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, क्या हो जाएगा 9x माइनस 4 इंटू 4,000 इक्वल टू 2,000। 9x ये क्या हो जाएगा 16 और इधर जाके क्या हो जाएगा 8, 16,000 हो गया 18,000। तो x क्या आ जाएगा 18,000 डिवाइड बाय 9 दैट इज 2,000। तो x का क्या वैल्यू आ गया 2,000। जब x का वैल्यू 2,000 आ गया और y का वैल्यू 4,000 आ गया, पूछा था फाइंड देयर मंथली इनकम। तो हेंस इनकम ऑफ फर्स्ट पर्सन कितना आएगा, क्या था 9x 9 इंटू 2,000 क्या हो गया 18,000। ओके, देन इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन क्या आएगा, इनकम ऑफ सेकेंड पर्सन कितना आएगा, क्या है सेकेंड पर्सन 7x। तो 7 इंटू x 7 इंटू 2,000 क्या हो गया 14
1000। तो ये तुम्हारा बन गया अभी एग्जाम्पल 8, जिसमें दोनों का इनकम का रेशियो दिया था, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, दोनों को हम अभी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के बाद वही सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको हम सॉल्व कर दिए। देखो और इजी करेंगे, यहां पे इसको नहीं लेके यहां पे ही माइनस कर देंगे। तो चलो आगे करते हैं। अच्छा, यूज एलिमिनेशन मेथड टू फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चलो इसको सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कितने पॉसिबल सॉल्यूशन आता है। अच्छा आंसर देखो, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8 इक्वेशन 1 है। 4x प्लस 6y इक्वल टू 7 ये इक्वेशन 2 है। अभी दोनों को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा, मतलब इक्वेशन 1 से 2 मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा। तो चलो कर लेते हैं। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, क्या बन जाएगा, यहां से 2 मल्टीप्लाई कर लो, क्या होगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई करने से 4x, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करने से 6y, 2 इधर जाके मल्टीप्लाई करने से 16 हो गया इक्वेशन 3। फिर इक्वेशन 2 से कुछ नहीं मतलब 1 मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब वही रहेगा, 4x प्लस 6y बाय 7 इक्वल टू 4x प्लस 6y इक्वल टू 7, ये तुम्हारा इक्वेशन 4। अभी दोनों को क्या करेंगे, सेम हो गया ना, अरे 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 ये सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, मतलब माइनस करने से दोनों गायब। चलो चलो करते करते पता चलेगा क्या होगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन 3। फ्रॉम के बाद जो पहले लिख देते, 4x प्लस 6y इक्वल टू 16। इसके बाद इक्वेशन 4 क्या दिया है, 4x प्लस 6y इक्वल टू 7। तो अभी आप खुद देखो, जब भी इसको हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस, तो साइन चेंज हो जाएगा। जब भी साइन चेंज होगा ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो गायब हो गया। ये भी देखो, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, और यहां पे 16 से 7 गया, क्या, तो 0 इक्वल टू 9 हो गया। क्या ये पॉसिबल है? 0 इक्वल टू 9 कब होगा? कभी नहीं होगा। 0 इक्वल टू 9 होगा तो मैं बोल दूंगा 0 इक्वल टू 0 से 1000 मल्टीप्लाई कर दो और 9000 इधर मल्टीप्लाई, तो 0 हो गया 9000 के साथ इक्वल। नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा। तो ये एक्चुअली तुम्हारा फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये तुम्हारा कौन से फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट कब आता है, जब ये सॉल्यूशन करने के टाइप, देखो पिछले भी ऐसे कंडीशन आया था, जब भी ऐसे वाला कंडीशन आता है तो ये दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए ऐसा आता है। फॉल्स स्टेटमेंट आता है मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल यहां पे से 9 इक्वल टू 9 आ गया, तो याद करना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस है। एक्स और वाई में कोई वैल्यू, सॉरी यहां पे वाई का कोई वैल्यू लेने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा आ गया तो ये फॉल्स स्टेटमेंट बन गया। तो अभी हम डायरेक्ट लिखेंगे, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। जब फॉल्स स्टेटमेंट आ गया तो हम डायरेक्ट लिखेंगे दिस पेयर ऑफ इक्वेशंस have no solutions, have no solutions। ऐसे आ गया मतलब दोनों का कोई सॉल्यूशन नहीं है। समझ आ गया। तो ये जो बोला था ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, कोई भी सॉल्यूशन नहीं है तो पॉसिबल तो आप छोड़ो। चलो आगे बढ़ते। एग्जाम्पल 10, the sum of a 2-digit number and the number obtained by reversing the digit is 66. If the digits of the number differ by 2, find the number and how many such numbers are there। तो इसमें आपको क्या देखो, 2 डिजिट नंबर तो फास्ट दिया गया है, फिर डिजिट से जो मतलब डिजिट के अंदर ही डिफरेंस 2 है,
तो सब कुछ जो खेल है ना वो डिजिट के साथ है। तो चलो मैं तुमको एग्जांपल देख के समझा देता हूं एक्चुअली क्या होता है। फॉर एग्जांपल 10th डिजिट एक्स है, सॉरी 2 है, क्या है 2, और 1st डिजिट क्या है 3 है। तो नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा 2 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 1, 20 प्लस 3 इक्वल टू 23। नंबर क्या आएगा 23। जब इसको रिवर्स करेंगे तो देखो 10th डिजिट में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3, और 1st डिजिट में क्या आ जाएगा 2। तो नंबर क्या आएगा, नंबर आएगा 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 30 प्लस 2 इक्वल टू 32। समझ में आया। 2 3 मतलब 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। जो प्लेस भी है, फॉर एग्जांपल जो 10th प्लेस पे है इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो यूनिट डिजिट में है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1st डिजिट में है जो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये समझ में आ गया। अभी वही क्वेश्चन से ऐसे ही अप्लाई करके तभी जाके समझ आ जाएगा। देखो लेट अभी सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन लेट 10th डिजिट पता तो नहीं है ना, यहां पे हमको ये तुमको एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं, लेकिन यहां पे तो हमको पता नहीं है ना। लेट्स 10th डिजिट इज x and 1st digit is y, then 2 digit number is, क्या करेंगे x इंटू 10 प्लस 1 इंटू, सॉरी 1 नहीं, y इंटू 1 है, तो क्या बन गया 10x प्लस y। जब ये रिवर्स करेंगे क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग 10th digit is reverse y and 1st digit is x, then the reverse number क्या हो जाएगा, रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा y इंटू 10 प्लस x इंटू 1, दैट इज 10y प्लस x। समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, मतलब ऐसा वाला क्वेश्चन आप आराम से देखो, ये तुम्हारा नंबर है और ये इसका रिवर्स नंबर है 2 डिजिट वाला। ये समझ आ गया, मतलब आप इसको आराम से सभी सॉल्व कर सकते हैं। और एक बार हम 10 डिजिट में जो है इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करना, 1 डिजिट में जो है इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करना। एक्स वाई था तो 10 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू 1, 10x प्लस वाई। और जब इसको रिवर्स कर दिया 10 डिजिट में y आ गया तो हो गया 10y, और 1 डिजिट में x आ गया तो x इंटू 1 दैट इज x, तो ऐड करने से 10y प्लस x। अभी क्या किया था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द रिवर्स, मतलब दोनों को ऐड करने से कितना होगा 66। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। दैट इंप्लाइज, अभी चेक करो, आपको अभी x को x के साथ ऐड करना, किसके साथ, x के साथ, ये हो जाएगा 11x, और y को y के साथ, ये हो जाएगा 11y इक्वल टू 66। अभी चलते अगले, 11x प्लस 11y इक्वल टू 66। तो 11 कॉमन ले जाओ, x प्लस y कितना हो जाएगा 66 बाय 11, 6 बन गया। तो दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए 6। फिर बोला था
सॉरी, फिर क्या बोला था, इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, दोनों का डिफरेंस कितना है, दोनों का डिफरेंस 2 है। मतलब यहां पे ही एक्चुअली 2 केस आ सकता है, आइदर x माइनस वाई इक्वल टू 2 हो सकता है, क्योंकि हमको तो पता नहीं ना x बड़ा हो सकता है कि नहीं, कि y बड़ा हो सकता है, कुछ भी पता नहीं। और क्या हो सकता है, और एक y माइनस एक्स इक्वल टू 2 भी हो सकता है। चलो ये 2 केस आ सकता है। जब x माइनस वाई इक्वल टू 2 आएगा, फॉर एग्जाम्पल हम इसको इक्वेशन 3 ले जाते हैं और इसको इक्वेशन 2, सॉरी इसको इक्वेशन 1, और ये तुम्हारा 2 है और इसको 3 है। अभी हमारा टारगेट क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन 1 यहां पे चेक करो, इक्वेशन 1 में क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, यहां पे x माइनस वाई इक्वल टू 6, ऑलरेडी कोएफिशिएंट इक्वल है। आप इसको ऐड करने से x कैंसिल होगा, सॉरी y कैंसिल होगा। देखो अभी दोनों को जब भी ऐड करूंगा, y के बाद देखो y का सेम कोएफिशिएंट है, अपोजिट साइन है, ऐड करने से y कैंसिल होगा और सब्ट्रैक्ट करने से x कैंसिल होगा। ओके, क्योंकि सेम कोएफिशिएंट और सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने से x कैंसिल, ऐड करने से y कैंसिल। तो ऐड कर लो, इजी होगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ओके, एंड इक्वेशन 2। तो ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई 6 प्लस 2, तो y y कैंसिल हो गया, y y कैंसिल, 2x इक्वल टू 8, x क्या आ गया 4। जब भी x 4 आ गया, दोनों को मिला के क्या होगा 6, तो फुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 6, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y कितना आ गया, y आ गया 2, y कितना आ गया 2। और अभी x और y पता चल गया, x क्या आया, फर्स्ट कंडीशन लेके x इक्वल टू 4, x 4 आया, x 4 आया और y इक्वल टू 2। जब ऐसे आएगा तो द नंबर क्या होगा, द नंबर विल बी 10 इंटू एक्स प्लस वाई, नंबर था तो 10 इंटू 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा 40 प्लस 2 क्या हो जाएगा 42, क्या हो गया 42। और इसका रिवर्स नंबर क्या आएगा, रिवर्स नंबर चेक करो 24, रिवर्स करने 24 आएगा। अभी दोनों को ऐड करो, हाँ 66, और दोनों का डिफरेंस डिजिट कितना है 2 है। और देखो ये तो केस एक बनेगा, आप मानो कि नहीं मानो, ये तो एक केस बनेगा। कौन सा वाला केस, जब भी तुम्हारा y माइनस एक्स इक्वल टू 2, मतलब अभी सॉल्व करना है, हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर दिए, x और y का वैल्यू आ गया। जब भी हम इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, किसको, इक्वेशन 1 और 3 को, तो दोनों को देखो यहां पे 1 1 और 2, 1 और 3 चेक करो, x 1 है, x माइनस 1 है, तो जब हम ऐड करेंगे x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 1 है, y प्लस 1 है, माइनस करने से y कैंसिल होगा। हमारा टारगेट है ऐड करेंगे, इजी होगा। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 3, तो चलो ऐड कर देते हैं, x प्लस वाई, y माइनस एक्स 6 प्लस 2, तो यहां पे चेक करो y कैंसिल हो गया कि नहीं, x कैंसिल हो गया, तो 2y इक्वल टू 8, तो y कितना आ गया 8/2 4। जब y इक्वल टू 4 आ गया, इसको हम इक्वेशन में 1 में पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 6 था, तो x प्लस 4 हो गया 6,
तो x हो जाएगा 6 माइनस 4 दैट इज 2। तो x का वैल्यू क्या आ गया 2। जब x आ गया 2, y हो गया 4, y हो गया 4। तो बताओ द नंबर क्या आएगा, द नंबर is 10x plus y, that is 10 into 2 plus 4, 20 plus 4 क्या हो जाएगा 24। एंड रिवर्स नंबर क्या आएगा 42, क्या आएगा 42। तो देखो यहां पे दो केस आया, क्यों आया, यहां पे बता दिया था डिफर बाय 2, डिजिट का जो डिफरेंस है 2 है, x से y मतलब 10 डिजिट से यूनिट डिजिट नहीं बताया कि यूनिट डिजिट से 10 डिजिट माइनस, ऐसा नहीं बताया, डिफरेंस ऐसा नहीं बताया। डिफरेंस मतलब आप x से माइनस y कर सकते हो और y में भी x माइनस कर सकते हो, कोई भी मतलब डिफरेंस मतलब आप किसके साथ मतलब एक को दूसरे के साथ डिफरेंस करना, लेकिन हमको तो पता नहीं है x बड़ा है कि y बड़ा है। जब भी हम o केस लिए यहां पे आया नंबर क्या आया 42, जब भी o केस हम लिए नंबर क्या आया 24। देखो ये सबसे बड़ा चीज है, जब भी हम इक्वेशन 2 को लिए और इक्वेशन 1 के साथ सॉल्व किए बाय x माइनस वाई, मतलब x बड़ा है y छोटा है, तो या इसके हिसाब से क्या आया नंबर 42। और जब ये y बड़ा है x छोटा है, इसके हिसाब से क्या आया 24, क्या आया 24। तो यहां पे हम बोल सकते हैं 10 देयर आर 2 such numbers 24 and 42। देखो 24 को रिवर्स किया 42, दोनों को ऐड करने से क्या आएगा 66, 42 मिला, 42 को रिवर्स किया 24, दोनों को ऐड करने से 66। तो ये नंबर हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों को रिवर्स करने से ऐड करने से आएगा 66 और डिफरेंस करने से क्या आएगा तुम्हारा 2 आएगा। ये दो नंबर होगा, एक नंबर नहीं। देखो इसका रिवर्स 24 है लेकिन नंबर क्या है 42 है, और इसका नंबर 24 है, मतलब जब भी 1 और 2 को सॉल्व किए, 1 और 2 को सॉल्व किए, यहां पे 1 और 2 को सॉल्व किया है, ये जो है ना, ये जो ये तुम्हारा यहां पे 1 और 2 को सॉल्व किया गया है, ओके। और यहां पे तुम्हारा 1 और 3 को सॉल्व किया गया है, 1 और 3 को सॉल्व किया गया है। 1 और 2 को सॉल्व किया 42 आया, 1 और 3 को सॉल्व किया 24 आया। तो दो नंबर आया ना, एक 42 और एक 24, वही लिख दिया। Thus there are 2 such numbers 24 and 42। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल था। अभी खत्म हो गया। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल किए, ऐड करना है जब भी दोनों का कोएफिशिएंट का साइन इक्वल है और इक्वल है तभी इसको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐड हम तभी करेंगे जब भी कोएफिशिएंट इक्वल है और ऑपोजिट साइन है, ऐड करने से कैंसिल हो जाएगा। एक वेरिएबल गायब और एक वेरिएबल बचा है, तो अभी इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आप सॉल्व करके वैल्यू ऑफ द वेरिएबल आप निकाल सकते हैं। जब भी वैल्यू ऑफ वेरिएबल आपको पता चल गया, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दो, अनदर वेरिएबल का वैल्यू निकाल दो। दो वैल्यू आ गया वेरिएबल का तो सॉल्व हो गया अभी इक्वेशन। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम एक्सरसाइज डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।